क्रॉसिंग द रिवर 5 फरवरी 1984। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर तारीख आप देख सकते हो, दिस इज द 5 फरवरी 1984 की ये बात है। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया, उन्होंने विटामिन सी लिया, आयरन की टैबलेट्स ली और हॉट चॉकलेट मिल्क लिया अपने ब्रेकफास्ट में। These were given for us strength and to keep us warm in the cold। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अब माउंटेन्स पे होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें क्या करना है, उन्हें माउंटेनिंग करनी है, सो उसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो उन्हें स्ट्रेंथ और गर्म रखने के लिए क्या किया गया, उनको हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया, आयरन की टैबलेट्स दी गई और विटामिन सी दिया गया, ताकि उनको बेसिकली स्ट्रेंथ मिल सके और वो वार्म भी रह सके, गर्म रह सके ठंड के इलाके में। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। और हर सुबह वहाँ पर मेडिकल चेकअप होता था, सो दैट किसी की तबीयत खराब है तो वो पहले से पता लग जाए। वी टाइड आर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। तो जिसको जहाँ पर चोट लगी होती थी वो अपनी बैंडेजेस वगैरह को टाई कर लेता था या फिर अपने पास भी रखते थे और फिर उन्होंने काउंट किया कि उनके पास कितने दिन और है कैंप के। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। और 8 किलोमीटर ट्रैक के बाद वो एक रिवर के पास पहुंचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो वहाँ पर एक बहुत ही मोटी रस्सी बंधी हुई थी जो कि एक, मतलब नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिवर है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें एक मोटी सी रस्सी के थ्रू जाना पड़ता है। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पैक्स और द पिटन्स ऑन बोथ द साइड। और वो जो रोप थी, वो जो रस्सी थी, वो बहुत ज़्यादा टाइटली फिक्स्ड थी दोनों साइड्स पे रिवर के। मतलब आप देख सकते हो ना, नीचे तो रिवर है तो वो इसलिए टाइटली थी कि ताकि वहाँ से अगर कोई पास ऑन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो रस्सी टूट कर गिर जाए। सो वो अच्छे से वहाँ पर टाइटली फिक्स थी। आई वॉज फीलिंग नर्वस। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। आई स्टार्टेड थिंकिंग वट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट। कि तब क्या होगा अगर इन केस मैं पास कर रही हूँ वहाँ रस्सी के ज़रिए और अचानक से एक जो रस्सी है एक साइड से टूट गई तो क्या होगा, मैं तो नीचे गिर जाऊँगी। सो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। सो मैं हिसाब लगा रही थी कि जो नीचे की रिवर है वो कितनी ज़्यादा वाइड है, कितनी ज़्यादा चौड़ी है। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of a hook in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. So इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उन्होंने एक रोप ली, एक रस्सी ली और उसके चारों तरफ, मतलब आप जानते हो वेस्ट मतलब आपके एक तरीके से पेट के चारों तरफ उसको बांध दिया और उसके बाद एक हुक था उसे उस रस्सी में टांग दिया। जो रस्सी उस वहाँ पर क्या थी बेसिकली, आई विल टेल यू जस्ट अ सेकेंड। देखो जैसे यहाँ पे ये एक रस्सी थी और इसके ऊपर भी एक स्लिंग था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हुक टाइप में होगा, मतलब हुक को अलझाने वाला जो होता है ना, हुक उसके अंदर आ जाए। और यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई थी उसकी वेस्ट से और यहाँ पर हुक था, तो ये हुक इसमें लग जाता है और फिर ये इस तरीके से ट्रैवल कर पाते हैं। ओके यहाँ पर ये चारों तरफ, मतलब वेस्ट के चारों तरफ एक रस्सी टाइप में है और उसे हुक में अरेंज कर दिया जाता है। सो इन सच अ वे ये क्या कर रहे हैं, ये ईजिली रिवर को क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। आफ्टर दैट नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। अब हो क्या रहा था, हर किसी को डर लग रहा था तो कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था। Everyone was pushing each other to go first। तो सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि तुम पहले चले जाओ, तुम पहले चले जाओ। I stood last in the line hoping that no one would see me। और मैं बिल्कुल आखिरी में लाइन में खड़ी हो गई so that कोई मुझे देखे ना। Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hands। I knew there was no escape now। तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया, वो मेरे पास आया और उसके हाथ में स्लिंग था और रोप भी थी। तो मेरे को समझ में आ गया था कि अब तो मैं नहीं भाग सकती। आई वॉज रेडी, तो मैं रेडी हो गई। बट डिड नॉट हैव द करेज, बट फिर भी करेज नहीं था इतना कि कैसे कर पाऊंगी। सर कुड यू गेस माई फ्यूज, ही कॉल्ड आउट लाउडली। सो उसके बाद क्या बोला कि कुड यू गेस माई फियर, कि आप मेरा जो मतलब मुझे डर लग रहा है कि आप ये गेस कर सकते हो।
सो ही कॉल्ड आउट लाउडली, तो उसने बहुत तेज़ी से बोला, 3 cheers फॉर अ संगीता मैडम। सो उन्होंने बोला कि 3 cheers फॉर अ संगीता मैडम, मतलब वो क्या कर रहे थे, वो एक तरीके से मोटिवेट कर रहे थे ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से वहाँ पर पास ऑन कर सके। आफ्टर दैट एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने क्या किया, बड़े आराम से मुझे एक तरीके से कह सकते हैं ना, थोड़ा सा धक्का दे दिया, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दिया था, जेंटली दिया था, बड़े आराम से धक्का दे दिया। एंड पानी के ऊपर जब आ गए, सो अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो पास करना ही पड़ेगा। आई फेल्ट एज माई फीट वर फ्रोजन, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, और मैं कांपने लगी, और मेरे जो दांत थे, जब ठंड लगती है तो वो दांत बजने लगते हैं। आई गॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फिर्मली ऑन द रिवर बेड, और फिर मैंने क्या किया, मैंने रोप को, मतलब जो रस्सी है उसको आराम से पकड़ा ताकि ईजिली मैं क्या कर सकूँ, उस रिवर को क्रॉस कर सकूँ। As I walked further, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. और धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो रिवर था वो बहुत ज़्यादा गहरा होता गया, और धीरे धीरे वो पानी जो है वो मेरी नेक तक, मतलब मेरी गर्दन तक आ गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, और जैसे ही मैं रिवर के बीच में पहुंची तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया, और मैं बेसिकली स्लिप होना मेरा स्टार्ट हो गया, मैं स्लिप होने लग गई। आई वॉज सो स्क्वेयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। सो वो जो रोप है वो क्या हो रहा था, मेरे हाथ से फिसल रही थी। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैं चिल्लाने लगी हेल्प के लिए। I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shout. So मेरे को ये तो पता था कि किसी न किसी तरीके से रिवर तो क्रॉस हो जाएगा, तो फिर अचानक से मेरे को अपना रोप मिल गया, एंड आफ्टर दैट सब लोग एकदम से आवाज़ आने लगी कि रोप को पकड़ो, अपने रोप को पकड़ो, मतलब अपनी रस्सी को पकड़ो तुम। बिकॉज बैलेंस क्यों बिगड़ रहा था, क्योंकि रोप को नहीं पकड़ा जा रहा था, हाथ फिसल रहे थे डर के मारे, और वो जो रस्सी थी वो फिसल रही थी। तो अगर उस रस्सी को आराम से पकड़ लिया जाए तो वो क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा। आई somehow managed to get the hold of the rope and pull myself forward, और किसी न किसी तरीके से मैंने वो रोप पकड़ा, वो रस्सी पकड़ी, और अपने आप को आगे की तरफ थोड़ा सा धकेला। स्लोली विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक, और करेज मतलब थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए मैं वो पास कर पाई, और एंड में मैं रिवर बैंक तक पहुंच गई। नाउ आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, और जैसे ही मैं पानी से बाहर निकली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एक अलग ही तरह की हैप्पीनेस थी कि चलो मैं ये कर पाई। आफ्टर दैट हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, और जब भी हम कोई भी चैलेंजिंग टास्क करते हैं या कोई एक ऐसा टास्क करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है, एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस आ गया था, बहुत अलग ही तरह की खुशी हो रही थी कि चलो ये चैलेंजिंग टास्क मैंने कंप्लीट किया। Now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. तो जब मैं रिवर बैंक पर आ गई तो उसके बाद फिर मैंने भी चिल्लाना स्टार्ट किया कि जो मेरे बाकी पार्टनर्स हैं कि रस्सी को टाइटली पकड़ो। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with the courage. और मैं ये जानती थी कि ये कॉन्फिडेंस मुझे क्यों आया, क्योंकि मैंने एक चैलेंज को कंप्लीट किया अपने करेज से, अपनी हिम्मत दिखाकर। अगर उस टाइम पे मैं नर्वस हो जाती या मैं हिम्मत नहीं दिखाती तो क्या होता, हो सकता है मैं वहीं पर अटकी रह जाती। बस मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ा करेज दिखाया, दैट इज़ वाई आई एम एबल टू कंप्लीट द चैलेंजिंग टास्क। सो What kind of the tools are needed for a climbing mountains? So अगर हमें माउंटेन क्लिम्बिंग करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होती है। So the tools required to climb up the mountains are, so that is the crampons, rope, belay, device, harness, ice axe, protection guard, pulley, helmet, gloves, first aid kit, oxygen cylinder, food packet,
वाटर बॉटल, टॉर्च। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे चाहिए होती है, तो आप इसमें इनको याद कर सकते हो। आफ्टर दैट, हैव यू एवर सीन अ हुक एंड अ रोप बीन यूज फॉर एनीथिंग एल्स एंड वेयर? क्या कभी आपने हुक और रोप कभी किसी और काम के लिए देखा है यूज करते हुए? सो यस, आई हैव सीन द हुक एंड द रोप कैन बी यूज फॉर drawing water from the well, to pull heavy things up the building, to rescuing people in any accident। तो हमने कहाँ पर देखा है रोप और हुक को, कि जब आप क्या करते हो, आप वेल में से, कुएं में से जब आप पानी निकालते हो तो वो किसकी हेल्प से होता है? आप बाल्टी को क्या करते हो, एक हुक में डालते हो और फिर रोप को छोड़ते हो धीरे धीरे, देन ओनली वो पानी अंदर से बाहर आ पाता है। या फिर जब आप क्या करते हो, आप बहुत ऊपर वाली जगह पर हो तो आप क्या करते हो, ऊपर से आपने एक रस्सी फेंक दी, यहाँ पर आपका एक स्ट्रिंग होगा जिसके वो रस्सी क्या होगी, गोल गोल, मतलब आगे या पीछे हो सकती है, और एक हुक होगा जिसपे आप जो है वो सामान को अटका दोगे और उसे ऊपर खींच लोगे। आफ्टर दैट, what else can we use if we want to cross a river in the mountains? तो और क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें रिवर को क्रॉस करना पड़े माउंटेन्स पे? To cross a river in the mountain, we require thick rope, sling and pitons. So हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो थिक रोप होनी चाहिए, स्लिंग होनी चाहिए और पिटन्स होनी चाहिए, एंड इन तीनों चीज़ों से हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? तो ऐसा क्यों है कि हमें माउंटेन्स में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? We need extra energy, especially on the mountains, because we climb against the gravitational force, which usually pulls us down, and we also need to walk on the rough surface to balance all these. We need that extra energy. So होता क्या है, जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, और हमें पता है कि हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो सुनीता, इन स्पेस में आपने देखा था कि अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे की तरफ लाता है। बट जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो तो आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जा रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो। सो दैट इज़ वाई होता क्या है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। सो और सेकेंड चीज़ इज़ कि जब आप माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग कर रहे हो, एट दैट टाइम वहाँ का जो सरफेस होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, वहाँ की रोड अच्छे से नहीं होती है, तो रफ सरफेस होता है जिसमें आपको अच्छा खासा एनर्जी लगती है चलने में भी। नाउ, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीथिंग हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने कुछ एडवेंचरस किया, कुछ अलग सा किया हो? सो येस, माई फ्रेंड वंस हैड गॉन फॉर स्क्यूबा ड्राइविंग विच वॉज अ वेरी एडवेंचरस। सो येस, मेरी एक फ्रेंड थी, वो स्क्यूबा डाइविंग में गई थी, बेसिकली उसने वो किया था, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। अब ये स्क्यूबा डाइविंग बेसिकली क्या होती है, जब आप पानी के अंदर जाते हो और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है एक तरीके से उसको एंजॉय करते हो, उनके पास जाते हो, मछलियाँ वगैरह को देखते हो, सो वो भी एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टास्क होता है और उसके लिए भी काफ़ी हिम्मत चाहिए। नाउ, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? क्या कभी आपने कुछ एडवेंचरस किया है? इफ़ येस, टेल योर क्लास। अगर हाँ तो आप अपने क्लास में बताइए। राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड, और जो भी आपने किया है आप उसे अपने खुद के शब्दों में यहाँ लिखिए। येस, आई वॉन्स डिड पैराग्लाइडिंग विच वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सो येस, मैंने एक बार पैराग्लाइडिंग की थी जो कि एक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। बीन इन द क्लाउड्स वॉज अमेजिंग एंड ऑल द थिंग्स डाउन सीम सो स्मॉल। और क्लाउड्स के ऊपर, मतलब बादलों के ऊपर रहना एक बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग होती है। और ये जो टास्क था, एक तो ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आप इतनी ऊंचाई पर होते हो तो आपको डर तो लगता ही है। और ऊपर से अगर आप देखते हो, आप एरोप्लेन से देखते हो या फिर आप बादलों के ऊपर से जब देखते हो किसी भी चीज़ को, तो नीचे बहुत ही छोटे छोटे लोग लगते हैं। ओवरऑल इट वॉज अ एडवेंचरस एक्सपीरियंस, बट स्टिल वो एक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस टास्क है। सो यहाँ पर आप बेसिकली आप अपने टास्क को भी लिख सकते हो।